लास्ट वीडियो तक हमने देखा था हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स देखा था। आज हम लोग देखने वाले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये काम कैसे, रेस्पिरेशन काम कैसे करता है, श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये श्वसन की क्रिया है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में क्या किया जा सकता था, डिवाइड किया जा सकता था। श्वसन की क्रिया को दो भागों में हम लोग बांट सकते थे। पहला होता है निश्वसन, मतलब फेफड़ों में हम लोग क्या बोल रहे, जो ऑक्सीजन होती है या कह सकते हैं हम लोग जो जितनी भी गैसेस होती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लें, भर लें, ठीक है ना। दूसरी होती है उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, शरीर के द्वारा गैसों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, उच्छ्वसन कहलाएगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्वसन की क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट होता है निश्वसन, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना मतलब किसी को उत्तेजित करना, इसी प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग। इंस्पिरेशन का इंस्पिरेशन में क्या होगा, वायुमंडल कह सकते हैं, एनवायरनमेंट कह सकते थे, ठीक है ना। वायुमंडल द्वारा शरीर में गैसों के भरने की क्रिया निश्वसन, इंस्पिरेशन, निश्वसन कहलाती है, ठीक है ना। सेकंड होता है उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, सेकंड क्या होता है, एक्सपीरेशन होता है शरीर द्वारा अशुद्ध वायु को वातावरण में मुक्त करने की क्रिया उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, उच्छ्वसन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, उच्छ्वसन कहलाती है, ओके। अब एक टॉपिक डाल देते हैं हम लोग, श्वसन क्या है। अगर एक छोटा सा सांस लेने के या ब्रीथिंग के लिए हम लोग डेफिनेशन थे तो इस प्रकार से कह सकते हैं श्वसन, ठीक है ना। ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में पहुंचना तथा अशुद्ध वायु कह सकते हैं CO2 युक्त वायु का फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, ब्रीथिंग कहलाएगी या श्वास लेना कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ब्रीथिंग। वायुमंडल की शुद्ध वायु O2 युक्त तथा शरीर की अशुद्ध वायु CO2 युक्त को लेने तथा छोड़ने की क्रिया ब्रीथिंग या श्वास लेना कहलाती है। क्या, ठीक है ना। इसके लिए एक डेफिनेशन और दी जा सकती थी, ये कह सकते थे हम ब्रीथिंग के लिए
ठीक है ना। ब्रीथिंग के लिए हम ये कह सकते थे निश्वसन तथा उच्छ्वसन की क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वास लेना या ब्रीथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ओके। अब लेकिन ये निश्वसन और उच्छ्वसन है, इसको करने के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, एक वक्षीय जो गुहा होती है, थोड़ा सा कैविटी होती है, इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं हम, यहाँ पे एक सिंपल एरो लगा देते हैं हम लोग। थोरेसिक कैविटी, स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक कैविटी, स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि ये जो लंग्स होते हैं किसके अंदर पाए जाएं, स्केलेटन के अंदर या रिब्स के अंदर पाए जाएं। तो इस प्रकार से जैसे कि एक सिंपल डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, यदि बनाया जाए ये क्या हो जाएंगे, वर्टिबल कॉलम्स हो जाएंगे। पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती हैं, रिब्स, वर्टिबल कॉलम्स की हेल्प से जुड़ी हुई पाई जाएंगी, ठीक है ना। ये हो जाएंगे वर्टिबल कॉलम। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, इसी की सहायता से ही आगे क्या होगा, जुड़ा हुआ पाया जाएगा डायफ्राम, जो कि आपकी चेस्ट जो होता है इसको चौड़ाने का, फुलाने का में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी की सहायता से ही लगा होगा क्या, यहाँ पे स्टर्नम, क्या लगा हुआ पाया जाएगा, स्टर्नम लगा हुआ पाया जाएगा। लेकिन जब ये फूली हुई अवस्था में होगा, जब ये फूली हुई अवस्था में होगा, कुछ इस प्रकार से पाया डॉटेड हम लोग बना देते हैं। फूली हुई, ये इंस्पिरेशन की स्टेज है, इन फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन, उच्छ्वसन की अवस्था, निच्छ्वसन की अवस्था है इंस्पिरेशन, ओके। इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरेशन, इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है ना। अब इसकी सहायता से क्या होती है, यहाँ पे आपकी रिब्स जो होती हैं जुड़ी हुई पाई जाती है। रिब्स क्या होंगी, यहाँ पे जुड़ी हुई पाई जाएंगी, और ये हो जाएगा आपका थोरेसिक कैविटी। ये क्या हो जाएगा, आपका थोरेसिक कैविटी का जो स्थान है ये हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते थे, ये क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। क्या होगी, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसमें पृष्ठतल पर, पृष्ठतल होता है बैक वाला, ये डॉर्सल सरफेस भी बोल सकते थे, डॉर्सल सरफेस, पृष्ठतल पर कशेरुक दंड, वेंट्रल सरफेस पर प्रतिपृष्ठ जिसे बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम, लेटरल साइड्स पर, लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस पर रिब्स, ठीक है ना, तथा फोरहैंड पे आगे की ओर गर्दन या नेक
तथा पीछे पीछे की ओर डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाएगा? डायफ्राम पाया जाएगा। साथ ही साथ क्या पाई जाएंगी आगे की ओर? रेडियल मसल्स पाई जाएंगी। और इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग थोरेसिक कैविटी में वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी में 12 जोड़ी पसलियाँ रिब्स पाई जाती हैं। रिब्स क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो ऊपर की ओर किससे? कशेरुक दंड से। ऊपर की ओर किससे? कशेरुक दंड से। और नीचे की ओर जो ये पसलियाँ, ये रिब्स ऊपर की ओर और कशेरुक दंड से तथा नीचे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है ना, क्या होती है? स्टर्नम से जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है ना, और प्रत्येक 2 पसलियों की यदि बात की जाए इस प्रकार से क्या होती है? ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच का जो स्थान है, दोनों रिब्स के जो बीच का स्थान है, इनमें क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है ना, क्या पाई जाएंगी? इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाएंगी। मनुष्य में लगभग 11 जोड़ी के आसपास 11 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, प्रत्येक 2 पसलियों के बीच में 2 जोड़ी पेशियाँ मसल्स, ये यहीं लिख देता हूँ मैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, जो मनुष्य में 11 जोड़ी होती हैं। कितनी होंगी? मनुष्य के अंदर कितनी? 11 जोड़ी पाई जाएंगी। ठीक है ना, अब इसको हमने क्या है, श्वसन की जो क्रिया थी इसको अभी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, निःश्वसन और उच्छ्वसन। निःश्वसन और उच्छ्वसन, इसको हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट हम डाल देते हैं क्या? निःश्वसन, इंस्पिरेशन। लेकिन निःश्वसन को समझने से पहले एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने बात की है किसकी? निःश्वसन को हमने ब्रीथिंग की हमने बात की पहले। सबसे पहले हमने बात की किसकी? ब्रीथिंग की, श्वास लेने की क्रिया। श्वास लेने के लिए हमने कहा कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाएंगी। ठीक है ना, क्या होंगी? बहुत सारी, वो जिसमें O2 भी होगी, CO2 भी होगी, N2 भी होगी। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि O2 ही क्यों गई अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये विसरण विधि के द्वारा, दाब के द्वारा आगे समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब वायुमंडल में से शुद्ध वायु ली हमने, O2 युक्त ली। ठीक है ना, उसको कहाँ तक पहुँचाएं हम? फेफड़ों तक, और फेफड़ों से कहाँ जाए? कोशिकाओं तक जाए। ठीक है ना, तथा कोशिकाओं से CO2 कहाँ तक आया? फेफड़ों तक आया। फेफड़ों से वायुमंडल में रिलीज़ कर दी जाए। तो ये दोनों प्रोसेस हैं। इन दोनों प्रोसेस को हमने सम्मिलित रूप से, मिक्स रूप से क्या बोला? ब्रीथिंग बोला, सांस लेना बोला। ये इसको कह सकते हैं सांस भरने की क्रिया, जिसको हमने निःश्वसन बोला, और सांस को छोड़ने की क्रिया। ठीक है ना, उच्छ्वसन जिसे एक्सपिरेशन बोला। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाएगा तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ब्रीथिंग। ठीक है ना, निःश्वसन ये कहता है कि वायुमंडल द्वारा शरीर में गैसों के भरने की क्रिया की कहलाएगी निःश्वसन कहलाएगी, इंस्पिरेशन कहलाएगी। उच्छ्वसन ये कहता है जो भी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर अशुद्ध वायु बनी है, ठीक है ना, इसको वातावरण में मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी? उच्छ्वसन कहलाएगी। फिर हमने बात की थोरेसिक कैविटी की, जिसके अंदर लंग्स सुरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है ना, थोरेसिक कैविटी क्या होती है? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होगी? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसमें डोर्सल सरफेस पे पीछे की तरफ कह सकते हैं हम लोग कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम्स पाए जाएं।
वेंट्रल सरफेस जो आगे की तरफ बोलते हैं इस पे स्टर्नम पाया जाएगा, ठीक है ना। लेटरल साइड्स पे क्या पाई जाएंगी, रिब्स पाई जाएंगी, दोनों और पार्ट्स में लगी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई है, अभी शो करी थी, ठीक है। और आगे की ओर क्या होते हैं, गर्दन तथा पीछे की ओर डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाएंगी, क्या होंगी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाएंगी। प्रत्येक पसली के बीच में, प्रत्येक 2 पसलियों के बीच में क्या पाई जाएंगी, 2 इंटरकोस्टल मसल्स, 2 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाएंगी। इस तरह से क्या हो जाती है, मनुष्य में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाएंगी। बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।